अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि स्पेशली जो वेजिटेबल के सीड्स हैं, किस बीज को आपस में कितने फासले पे लगाना है। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है और नेचुरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी चीज़ का बीज लगाने से पहले उसका जो मैच्योर ग्रोन पौधा है उसको जहन में रखना है। सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं कैप्सिकम की, यानी कि शिमला मिर्च की, या सब्ज़ मिर्च जो इसी से मिलता जुलता पौधा है। अब अगर आप इसका ग्रोन पौधा अगर आपने कभी नज़र से गुजरा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गुजरा तो आप गूगल कर लीजिए, आपको गूगल पे यूट्यूब पे इसका फुल साइज़ मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट इसका डायमीटर होता है ग्रोन पौधे का, जो ऊपर से कैनोपी बनती है बीज से निकलने के बाद जब मैच्योर पौधा हो जाता है। दैट मीन्स कि उसको कम से कम 1 फुट जगह चाहिए, यानी कि एक बीज से दूसरे बीज का जो फासला है वो 1 फुट चाहिए। जो ब्रिंजल है यानी कि एग प्लांट या उसको बैंगन कहते हैं, उसका जो पौधा है उसका जो कैनोपी ऊपर बनती है, जब उसका डायमीटर बनता है वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट बनता है। दैट मीन्स कि उसका जो एक पौधा है वो दूसरे पौधे से कम 2.5 से 3 फुट दूर होना चाहिए। या अगर आप किसी ग्रो बैग में लगाते हैं तो एक ग्रो बैग के अंदर जब आप एक पौधा लगाएंगे, लेट से 11x10 का जो ग्रो बैग का साइज़ है, ये मेरे साइड पे पड़ा हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, इसके सेंटर में आप एक पौधा लगाएंगे तो आपके पास ये यानी कि ऑप्शन होती है और लिबर्टी होती है कि आप इस ग्रो बैग को या गमले को दाएं बाएं शिफ्ट कर सकते हैं। ज़मीन में लगाते वक्त आपने वो डिस्टेंस ज़रूरी करना है। ये ग्रो बैग साथ साथ पड़े हों आप लगाएं, जब इस पौधा बड़ा होगा तो आप उनको खुद ब खुद खोल के आपस में डिस्टेंस उसका आइडियली स्पेसिंग उसकी बेहतर कर सकते हैं जब 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 जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं जी ऐसे पौधे जो हम साथ साथ लगाते हैं। लेट से मूली है, शलजम है, गाजर है, आपका बीट रूट है, चुकंदर है, ठीक है, लाल मूली है। जब इनके बीज आपने लगाने हैं तो आप देखें कि एक बीज के नीचे एक मूली बननी है और एक ही शलजम बनना है, और उसके बड़े बारीक बारीक सीड्स होते हैं। अब साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे बीज इकट्ठे लगा दें। नो, नॉट एट ऑल। आपने जहन में वो ग्रोन उसकी प्रोडक्ट जहन में रखनी है कि शलजम तकरीबन 2 से 3 इंच डायमीटर का होता है। इट मीन्स कि उसका एक बीज और दूसरे बीज के दरमियान कम से कम 3 इंच का फासला होना चाहिए। अब वो बारीक बारीक सीड होता है, हमें साइकोलॉजिकली हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, बट आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। लेट्स से कि आप 4-5 इकट्ठे सीड लगा दें, अब वो नीचे से 4-5 ही उग जाते हैं, ठीक है। अगर उग जाएंगे तो वो नीचे उसको आपस में वो उलझ जाएंगे, यानी कि शलजम पूरा डेवलप नहीं होगा, या एक होगा तो बाकी साथ साथ थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर है कि आप शलजम, मूली, गाजर या इस तरह की जो बीट रूट है या लाल मूली है, कोई भी ऐसी वैरायटी जो रूट वेजिटेबल्स हैं और आपको उसका मोटाई पता है, जिस तरह मूली की तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच होती है, तो आप उनको आइडियली उतने ही फासले पर सिंगल बीज लाइंस में लगाएं, राउंड शेप में लगाएं, या आप रैंडम किसी भी उसका जो पैटर्न बनाएं तो इट्स ओके। बट उनको आपस में इधर से चारों तरफ से फासला जो है वो तकरीबन 1-1.5 इंच उसको डायमीटर मिलना चाहिए, ताकि वो नीचे अपनी उसकी रूट डेवलप हो सके। ओके, ये हो गया। अब रही लीफी वेजिटेबल, जिस तरह पालक और मेथी चूँकि हमने ऊपर से काटनी होती है फसल की तरह, तो उसको आप स्प्रिंकल भी कर दें, वो कुछ करीब हो जाएं कुछ दूर हो जाएं, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका उसका है कि आप बंचेस की सूरत में या क्लस्टर्स की सूरत में, पिंच मेथड जिसको मैं कहता हूँ, वो आप उस तरह से लगाएं तो पूरा बंच बनेगा। आप बंच को पकड़ें, काटें, क्योंकि मेथी, पालक, धनिया ये बार बार काटा जा सकता है, और इसकी फसल यानी कि वो एक बार नहीं होती। जिस तरह मूली है तो आपने एक बार निकाल ली तो दैट्स फाइनल, उसके बाद दोबारा मूली नहीं बनेगी। तो लेकिन ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड हो गया, आइसबर्ग हो गया, इसी तरह पार्सले और सैलरी, ये सारी ऐसी फसलें हैं जिनको सब्जियां हैं जिनके हम फसल की तरह हम ऊपर से काटते हैं, आधा इंच नीचे छोड़ते हैं और ऊपर से उसको काट देते हैं और वो दोबारा ग्रो कर जाती है। तो इनको आप कंपैरेटिवली थोड़ा करीब, लेकिन कोशिश करें कि पिंच मेथड से लगाएं और साथ साथ ताकि पूरा बंच आपको काटने में आसानी रहे। इसको एज सच आप गोडी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके जब आप स्प्रिंकल करेंगे तो नेचुरली उसमें गोडी की जगह नहीं होगी। और अगर जिस तरह मैंने मूली वगैरह, शलजम वगैरह बताया, तो उसके बीच में आप गोडी करके कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करें पहले ही, स्पेशली जब ग्रो बैग्स में आप ग्रो कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको गोडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी है ही सॉफ्ट। आप उसको पानी शानी देते रहें तो आपकी मिट्टी अगर वेल ड्रेनिंग, रिच और सॉफ्ट है तो आपको गोडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपने पौधे लगाने हैं, जब बीज लगाना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आपने ग्रोन पौधे को जहन में रखते हुए इसको आपने प्लेस करना है। ठीक हो गया। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके हम पनीरी बनाते हैं, उनको इनिशियली, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इनिशियली हम साथ साथ स्प्रिंकल कर देते हैं, फिर उसकी पनीरी को ट्रांसप्लांट करते हैं आफ्टर 20 या 30 डेज, जब वो 3-3.5 इंच की हो जाती है। तो उस वक्त आप उनको फाइनली जब आपने ट्रांसप्लांट करना है पनीरी को, तो वो डिस्टेंस जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जी आपने ग्रोन पौधे को, मिच्योर पौधे को जहन में रखते हुए करना है, वो आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है पनीरी बनाते हुए, चाहे आप साथ साथ लगा दें। आई होप कि आपके जो ये क्यूरी है और इसको एड्रेस हो गई है, और मज़ीद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आप बीज लगाएं, जब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं हो जाती है, मिट्टी को नम रखना है, मॉइस्ट रखना है या वतर में रखना है। वो कैसे रख सकते हैं? पानी एक तो थोरो वाटरिंग करें। लेट से ग्रो बैग है तो उसमें आपको 1 गिलास नहीं, कम से कम 1 जग पानी डालना है। जगह कम है ऊपर, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद और पानी लगा दें और लगा दें और लगा दें, बट मेक श्योर कि पानी इतना लगाएं कि वो पूरी मिट्टी को, आपको समझ आ जाएगी कि आप मिट्टी पूरी गीली होगी या कि नहीं होगी। अगर गमला है तो ड्रेन होल से पानी नीचे चला जाएगा, और अगर ग्रो बैग है तो उसका भी पानी नीचे सिमना शुरू हो जाएगा। तब आपने उसको वाटरिंग स्टॉप करनी है। दूसरा पानी तब लगाना है जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क होने लगे या खुश्की के करीब आ जाए। खुश्क नहीं होने देना कंप्लीट। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप ओवर वाटरिंग करें कि बस भर भर के डालते रहे, उससे भी अच्छा नहीं होता। रोशनी में रखना है इसको। अगर अब रोशनी कम होगी तो तब भी उसकी जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। तो आप घर में सब्जियां लगा रहे हैं, अभी मौसम ठीक है, लगाते रहें। इन केस बारिश हो जाती है तो आप कोशिश करें कि या तो उसको कवर कर दें या बारिश के दिन 1-2 दिन अवॉइड कर लें, और बाद में उसी नमी को इस्तेमाल करते हुए आप यूज़ कर लें। बीज लगाते हुए आपको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने अच्छी मिट्टी जब आपने तैयार कर ली है तो दैट्स गुड इनफ। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे। फैज़ान इज़ स्माइलिंग और वो वेट कर रहा है कि कब मैं वीडियो को स्टॉप करूं। अपना ख्याल रखिए, घर पे सब्जियां लगाएं, आप एक बार लगा के खाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें एंड अडॉप्ट दिस हेल्दी एक्टिविटी एट होम, और अपने बच्चों को साथ कनेक्ट करें, बच्चों से बीज लगवाएं। दे आर गोइंग टू लव इट। हैप्पी गार्डनिंग।